क्योंकि आपने अनुराग कश्यप की भी बात की और वो बहुत ज़्यादा विवादों में घिर गए। आज तो फिर उन्होंने माफ़ी भी माँगी कि भाई मैं मर्यादा भूल गया था और जो बातें उन्होंने सोशल मीडिया में लिखी थी और जो ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की थी, हालाँकि उन्होंने एक ब्राह्मण की बात की थी, लेकिन फिर भी जो सारी चीज़ें हुई। अनुराग कश्यप का क्या मामला? मतलब क्योंकि अब तो उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हो चुकी है पुलिस में, लोग केस करने की बात कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जितना सेंसिटिव ये मामला है, इनको तो जेल होना चाहिए इसमें। तो बहुत सीधा-सा सवाल है कि क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि इस मामले में उनको जेल हो सकती है या फिर हालाँकि खुद उन्होंने भी मुझे आज कहा कि भाई अब मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। ये बदलेंगे या ऐसी ही फितरत रहेगी, आगे और विवादों में पड़ेंगे? अनुराग कश्यप आदतन अपराधी है ऐसी बातों का, कोई आज की ऐसी बात नहीं बात है। हो। जी, आदतन जी। अपराधी है, ये आदमी जानबूझकर करता है, अनजाने में नहीं होता इससे, ओके। हाँ, जानबूझकर हाँ। करता है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें क्या परेशानी हुई भाई, और टिप्पणी करनी है तो मर्यादा में क्यों नहीं करते? मैं उस शब्द का हुँ। इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मुँह बिल्कुल, डॉट, डॉट, बिल्कुल। डॉट करके इसने कहा ब्राह्मणों पर मैं करना हुँ, चाहता हुँ, हुँ, हूँ। हुँ, 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 तो भैया हुँ, हुँ। तुमने यही तो किया है फ़िल्मों में आज तक कास्टिंग काउच में। अनुराग कश्यप ठीक। जैसों ने कास्टिंग काउच को ही तो प्रोत्साहन दिया है, वहीं से तो इनकी फ़िल्मों के कलाकार निकले हैं। सच को भूल गए क्या अनुराग कश्यप? अभी नाम गिनाने बैठेंगे ना, तो नाम गिनना भूल जाओगे और भूल जाओगे कि फ़िल्मों में क्या होता है। मजबूर मत करो लोगों को कि वो तुम्हारे सारे कांड बाहर कर दें, कपड़े फाड़ के पर्दे उगाड़ दें। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भैया तुम्हें पड़ा क्या है? फ़िल्म की बात थी, सही है। फ़िल्म में था, फ़िल्म का विरोध था, तुम उसके स्तर पर आते, ओछे स्तर पर गए क्यों? एक बात। दूसरी, हुँ। तीसरी बात देखिए ये है कि ये जो विवाद है ना, जी। असल में ये फ़िल्म का विवाद नहीं है, अनुराग कश्यप के अंदर एक कुंठा हाँ। भरी पड़ी है। ये आदमी अंदर से बहुत गलीज़ और घटिया किस्म का है, कुंठाओं से भरा है। वो कुंठाएँ रह-रह कर बाहर आती है, फूट-फूट के बाहर आती है। और ये कोई नई बात नहीं है। और फ़िल्म हुँ। में ये तो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, तो इसने कहा था ना मैं पेरिस चला जाऊँगा, क्या बिल्कुल। हुआ? क्यों नहीं गए? और एक बात फिर ये, अब जब हुँ। वापस इन पर टिप्पणियाँ होती है तो अनुराग कश्यप जैसे लोग कहते हैं कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अच्छा तो तुमने इतनी घटिया बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो फिर जो दूसरे तुम पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? बिल्कुल। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिर उन्हें भी तो है भैया। और रहा सवाल इस आदमी हाँ। की माफ़ी भी घटिया है। इसने 4 दिन पहले भी माफ़ी माँगी और ये कहा था मैं हाँ, हाँ, माफ़ी नहीं बिल्कुल। माँग रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी हाँ। को ऐसा कहा जा रहा है, तो तुमने भी तो दूसरों के परिजनों पर, माँ-बाप पर टिप्पणी की है यार। तुमने किसी के बिल्कुल। माँ-बाप पर टिप्पणी की, उसकी पैदाइश को गाली दी है ब्राह्मणों को, और अब तुम्हारी बेटी पे हुँ। आती है, तुम रोने लगते हो, विक्टिम कार्ड खेलते हो, देखो मेरे परिवार पर हमला हो रहा है। तो ये सब करने से पहले तुमने सोचा नहीं कि तुम जो करोगे उसका अंजाम क्या होगा? इसलिए ऐसे लोगों को, क्योंकि आदतन है, ये आज ऐसे कल फिर करेगा। इन बिल्कुल। लोगों को सही जगह जेल है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र और समाज का सौहार्द बिगाड़ने की छूट किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं आता हूँ ज्योतिष जगत में। 10 जी। सितंबर 1972 रविवार का जन्म है। मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, लेकिन सितंबर महीने का अंक 9 होता है। वो 9 भाग्यांक 2 हाँ। का विरोधी है। 2 का अंक स्त्री का है, खराब है। स्त्री अंक का विरोधी है। उसके बाद में क्या होता है कि ये ऐसे लोग स्त्रैण हो जाते हैं। अंग्रेजी में अच्छा। एक शब्द यहाँ काम आता है, वो मैं नहीं लूँगा। वो मैं थोड़ी देर जी, पहले बोल जी। चुका हूँ कि कास्टिंग काउच से ही इनके यहाँ फ़िल्मों की यात्राएँ शुरू होती है। जी, जी। तो उसमें वो हाँ, बात आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वो आदमी है, ठीक। ठीक है? अब यहाँ हुँ। मेरी निजी बात अलग है, यहाँ मैं ज्योतिषीय निर्मम बातें कर रहा हूँ। इसमें अच्छी बात आएगी तो वो भी बोलूँगा। मूलांक 1 है, मासांक 9 है। ये क्या करते हैं, करियर में जवाल तो देते हैं, 19वें साल से ही दे देते हैं और 39वें साल तक बहुत देते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि अनुराग कश्यप के 19वें इसी साल के से, 19वें साल का मतलब 1990-91 से लेकर के, और हुँ। 39वां साल कहा मैंने शायद, 90-91 से लेकर के ज 2000 कितना 11 10-11 तक का समय आप देख लीजिए कैसा रहा। अच्छा रहा होगा, पक्की बात है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छा रहा अच्छा होगा, रहा। है हाँ। ना? नामांक 3 है, इसलिए ऐसे लोग लेखन में मास्टरपीस होते हैं। अच्छा किया इस आदमी ने सिंह शब्द हटा दिया, अनुराग सिंह कश्यप, वो सिंह हटा दिया। हाँ, अभिनव सिंह ठीक। कश्यप इनके भाई तो वो दबंग के डायरेक्टर, वो तो लिखते हैं। बिल्कुल। ये आदमी नहीं लिख, हाँ, ना लिखे, ये लेकिन हम तो जो हुँ। लिखते हैं उसी नामांक की गणना करें। अंक 3 लेखक है। बृहस्पति ने लेखक बना दिया। लेकिन क्या ठीक। हुआ, रविवार का अंक जन्म है 1 और 4, तो वो 4-3 के साथ गुरु चांडाल युति बनाता है। अब आप सोचिए गुरु चांडाल,
एक तरफ ऐसे लोग अच्छा लेखन के लिए पुरस्कार, डायलॉग, कहानी, लेखन, बार-बार लेखन के लिए, ऊपर से बिल्कुल 4 का अंक डायरेक्टर का भी होता है, तो गुरु चांडाल युति जब अच्छी होती है तो अच्छा डायरेक्शन करवाती है। किया ना इस बंदे ने, इस किया, बंदे ने कुछ फ़िल्में डायरेक्शन भी तो अच्छा हैं। किया। बिल्कुल, लेकिन गुरु बिल्कुल। चांडाल युति जब उल्टी बैठती है तो फिर मुँह से ऐसे-ऐसे निकलवाती है कि जी करता है इस आदमी को जूतियाया जाए, इसका सूजन-पूजन कार्यक्रम किया जाए, ऐसे भी नौबत आ जाती है। वो गुरु चांडाल युति है, तो चांडाल बिल्कुल। शब्द ही देख लीजिए। शब्द हाँ, ही है। हाँ, उसके बाद चलित का अंक 5 है, तो ये 5 इनके नामांक 3 के साथ मिलता है। मेरी शराफ़त है कि मैं अभी भी इनके कह रहा हूँ, इसके नहीं कह रहा हूँ, है ना? तो चलित अंक 5 जी, है ना, वो नामांक 3 के साथ मिलता है, तो 3 का घोर विरोधी है, अस्थिर बनाता है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से वैचारिक, क्रियाशील, जीवन, दाम्पत्य, परिवार सब अस्थिर है। कितनी शादियाँ की? एक दूसरी थी खोए 2 की 2 कलीन क्या 2 शादी, हाँ, हाँ, कल्कि केकला हाँ, से दूसरी शादी हल्की थी कोए इनकी। क्लीन करके दूसरी शादी थी हाँ, शायद वो। केकला जी। तो ऐसे हाँ। ऑफिशियल 2 शादियाँ थी, बाकी तो इनके जीवन में कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब ऐसे आदमी अपनी ज़िंदगी में खुद ही होते हैं, बाकी कोई साथ है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आयुओं का भी जो है, वो चल रहा है कितना 72 के हिसाब से 53वाँ साल चल रहा है, ये 8 का अंक है, ये और पंगेबाज़ी है। ये 8 का अंक क्या कर रहा है, मूलांक 1 का विरोधी है। ये 8 का अंक जो है ये 2025 का 9 और मासांक 9, उसके साथ पुलिस, कोर्ट, कचहरियाँ, अपमान, बेइज्जती, मानहानि, ये सब करवाता है। चाहे अपनी करवाओ, चाहे अपने माध्यम से दूसरों की करवाओ। तो ये तो अभी पंगेबाजी चलनी है और उसके बाद में 54वां शुरू हो जाएगा 9 का अंक, वो फिर इस आदमी के भाग्यांक 2 का विरोधी है। तो ये सब तो पंगेबाजियाँ चलनी है। और मैं आपको वैसे हुँ। टिप्पणी कर चुका हूँ कि ये आदमी आदतन अपराधी है इन बातों का। आज इस पे बोला, कल उस पे बोलेगा। अब कल कमल हासन साहब बोल गए तृष्णा कृष्णन पर ऐसी बोल गए, घटिया टिप्पणी बिल्कुल। कर दी कि कमल हासन, हुँ, ऐसे तो कमल हासन को वैचारिक रूप से तो मैं खारिज मानता हूँ। बतौर एक्टर जी, अच्छे हैं, वैचारिक रूप से मैं खारिज मानता हूँ। लेकिन ऐसी टिप्पणी, अरे अपनी बेटी की उम्र की है यार, क्या बोलते हो? कुछ तो सोच लिया करो। कलाकार हो, सही है, सोच के बोला, क्या घटिया टिप्पणी की है, वो वीडियो देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल। उसका अनुवाद भी देखा है, समझा है। जी। ये लोग हैं। क्या प्रस्तुत क्या कर रहे हो समाज के सामने? तो अनुराग कश्यप और विवाद ये सब तो ये सोची समझी साजिश इस आदमी की, ये सोच समझ कर करता है, बिना सोचे नहीं करता। और विक्टिम कार्ड खेलना, ये जो एक वर्ग है ना तथाकथित वामपंथी वर्ग, जी, जी, ये जी। इसको बीमारी है, ये दूसरों को पहले पत्थर मारेंगे, तलवार मारेंगे, चाकू घोंपेंगे, बातों से, शब्दों से, कर्मों से, कुकर्मों से, और फिर खुद पर आएगी तो फिर वो कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा अल्पसंख्यक का, कोई खेलेगा दलित का, कोई खेलेगा कलाकार होने का। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझ पर हमला हो रहा है, तो तुमने किया तब सोचा नहीं था कि तुम आर्टिस्ट हो। तो ये सब है, इसलिए अनुराग कश्यप की असली जगह जेल में है। और ये आदमी अब तो अभी भी, अभी देखिए आप ये मानिए हुँ, कि 10 मार्च से इस आदमी का वक्त इतना खराब हुआ कि 1.5 साल पूरे पड़े। 1.5 साल में ये आदमी कभी भी आपको अदालतों के चक्कर लगाता दिख सकता है। ओके, मतलब वो टाइम ऐसा चल रहा है जो इनकी हरकतें जो हैं उसी तरह से हो रही हैं फिर। अदालतों के चक्कर, मतलब फिर अदालत से फैसला भी आ सकता है, स्वाभाविक है। फैसला हाँ, आएगा तो वो इनका नामांक हाँ, 3 जो है वो और मासांक 9 वो दोनों मिलकर के शायद जमानत करवा दें या फिर वो ओके। कुछ ऐसा अंतरिम जमानत करवा दें, अग्रिम करवा दें। तो सीख-सौ के हाँ, हाँ। पीछे ऐसे हथकड़ियों में तो मुझे नहीं दिख रहा ये बंदा, लेकिन कोर्ट, कचहरी, पुलिस, मुकदमे, विवाद ये सब चालू है 10 मार्च से और 1.5 साल चलेंगे। ओके। और आपने कहा था कि ये साउथ चले जाएँ, जो अपनी रामगोपाल वर्मा पे बात हुई थी, तो उसी में आपने कहा था, हमने अनुराग कश्यप और रामगोपाल वर्मा को भी जोड़कर बात की थी, कि आपने कहा था क्योंकि अब रामगोपाल वर्मा साउथ जा चुके हैं, तो अनुराग कश्यप उनके चेले हैं, तो ये साउथ चले जाएँ तो इनका करियर जो नहीं, है चलेगा और चमकेगा। और वहाँ तो काम कर रहे हैं ना, काम मिल रहा है इस वहाँ काम बंदे कर को। रहे हैं, बिल्कुल काम मिल रहा है। तो ये भी एक कह रहे थे अभी, हाँ, कि मैं शाहरुख आप खान और से ज़्यादा आदरणीय, बिज़ी हूँ आजकल। हाँ, जी। मेरे पास 2028 तक के टाइम ही नहीं है, डायरी फुल है। हाँ, देखिए, टाइम ही मैं बिल्कुल। आप और आदरणीय मित्रों को याद दिला दूँ कि यहीं आपके साथ ही आप और मैंने बात की थी 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन, वो रामगोपाल हाँ, वर्मा और अनुराग कश्यप, मेरे हाँ। सामने अभी वही पृष्ठ खुला है, वही पृष्ठ खुला जी, है तो वही डायरी। आपकी भविष्यवाणियाँ जो हाँ, उस वक़्त थी, वो पूरी बिल्कुल, सही की सही जा रही हैं ये इनके और करियर ये वाइज़ जो गए, है, बिल्कुल, साउथ गए। गए। हाँ, लेकिन क्या होता है, फ़िल्मकार बहुत हाँ, ज़िम्मेदार होते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से सीखना चाहिए कि भई सँभल कर ठीक बोलें, बात है। समाज में बिल्कुल, ज़हर बिल्कुल। फैलता है। फ़िल्में हुँ, जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं करती। सही, सही।
बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन अब आदमी को भी वैसा होना चाहिए, उतना ज़िम्मेदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। ज़िम्मेदारी का काम। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ।